हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वांटम दक्षता की प्रायोगिक निर्धारण की विधियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटम दक्षता के निर्धारण के लिए, प्रायोगिक निर्धारण के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या राशियों का मान पता होना चाहिए। तो पहले क्वांटम यील्ड या क्वांटम दक्षता या क्वांटम लब्धि का फॉर्मूला देखते हैं। तो इसमें होता है दिए गए समय में अभिकृत मॉलों की संख्या या उसी समय में अवशोषित आइंस्टीन या प्रोटॉनों की संख्या, या फिर दूसरा फॉर्मूला प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर और अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा। तो जो प्रकाश की तीव्रता हो या ऊर्जा मान लीजिए, तो यहाँ प्रकाश के जो रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्वांटम लब्धि का निर्धारण के लिए दो पदों की आवश्यकता होती है। पहले दिए गए समय में पदार्थ की अभिक्रित हुए मॉलों की संख्या, और दूसरी उसी समय में निश्चित रंग दे उसी पदार्थ द्वारा अवशोषित आइंस्टीन या प्रोटॉनों की संख्या या प्रकाश तीव्रता का मापन। तो जो पहला पद है अभिक्रित मॉलों की संख्या, ये तो क्या रासायनिक केमिकल काइनेटिक्स से ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये तो अभिक्रिया की दर है। और दूसरा जो प्रकाश की तीव्रता का मापन है वो विभिन्न विधियों द्वारा किया जाता है, जिनमें एक थर्मोपाइल विधि और फोटोइलेक्ट्रिक सेल विधि और रासायनिक एक्टिनोमीटर विधि द्वारा करते हैं। अब थर्मोपाइल विधि में क्या है कि जैसे दो भिन्न भिन्न धातुओं को की संधियों को जैसे विस्मित और Hg, इनको एकांतर श्रेणी में जोड़ते हैं और संधि के एक सिरों को लैंप ब्लैक से काला कर देते हैं। जब इन पर प्रकाश से लाइट से एक्सपोज करेंगे तो ये क्या ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, जिससे इनका ताप बढ़ जाता है। फिर ताप बढ़ने से क्या होता है कि सर्किट में धारा प्रवाहित होती है, जिसे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देता है, और गैल्वेनोमीटर में पहले से ही उसको अंशांकित किया होता है, कैलिब्रेटेड किया हुआ होता है, जिससे हम उसके द्वारा हम ये प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण कर लेते हैं। दूसरा प्रकाश विद्युत सेल, इसमें क्या होता है कि जो एक सिरा कैथोड होता है, एक एनोड, सेल में एक एनोड होता है। तो कैथोड पर जैसे सीजियम है, पोटेशियम है, इन धातुओं का बना सीजियम इनका बना होता है। तो जब इस पर लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जो एनोड की तरफ आकर्षित होंगे और फलस्वरूप धारा प्रवाहित होगी तो एमीटर अंश में विक्षेप होगा और एमीटर विक्षेप होगा, तो हम उसमें प्रवाहित विद्युत धारा है इस परिपथ में वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। फिर है केमिकल एक्टिनोमीटर द्वारा। केमिकल एक्टिनोमीटर में क्या होता है कि जो कोई प्रकाश फोटोसेंसिटाइज मटेरियल होता है, प्रकाश उग्राही पदार्थ, उसका चयन कर लेते हैं और उसके विलयन में से प्रकाश को एक निश्चित समय के लिए गुजर जाता है, और प्रकाश गुजरने से पूर्व और बाद में उस पदार्थ की सांद्रता का निर्धारण भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा कर लेते हैं। सेनुमा टाइट्रेशन है, कंडक्टिमीट्री है, पोटेंशियोमीट्री है, इसके द्वारा कर लेते हैं। तो प्रकाश की अपघटित मात्रा से हम क्या कर लेते हैं, प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण कर लेते हैं। इसमें प्रयुक्त प्रकाश उग्राही पदार्थ को रासायनिक एक्टिनोमीटर कहते हैं। ये जो प्रोसेस है एक्टिनोमीटर कहलाता है। उदाहरण है यूरेनिल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर। तो इसमें यूरेनिल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर है, उसमें जो यूरेनिल सल्फेट और ये ऑक्जेलिक अम्ल का जलीय विलयन लेंगे, उस पर हम 440 नैनोमीटर प्रकाश का 250 नैनोमीटर से 440 नैनोमीटर प्रकाश का पराबैंगनी प्रकाश गिराएंगे। तो जो यूरेनिल आयन है वो H या प्रोटॉन अवशोषित करके एक्टिवेटेड हो जाता है, और फिर ये ऑक्जेलिक अम्ल को जो अवशोषित ऊर्जा उसको स्थानांतरित कर देगा, यानी कि फोटोसेंसिटाइजर का काम करता है। और यूरेनिल आयन है वो एज इट इज रहता है, और ऑक्जेलिक अम्ल को CO2 और CO और H2 में अपघटित हो जाता है। तो ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है उसकी मात्रा का निर्धारण हम कैसे करेंगे, तो उससे प्रकाश से एक्सपोज होने से पूर्व और बाद में जो विलयन है उसको हम केमनोपोर से टाइट्रेशन कर लेंगे। तो परमैंगनेट आयन है वो यूरेनिल आयन को प्रभावित नहीं करते, और परमैंगनेट आयन है उसके साथ टाइट्रेशन करने से, केमनोपोर से टाइट्रेशन करने से हम COOH की प्रारंभिक और बाद की सांद्रता ज्ञात कर लेते हैं और उनका अंतर कर लेंगे, और उसके आधार पर हम अपघटित ऑक्जेलिक अम्ल की सांद्रता भी ज्ञात कर लेंगे। उससे हम प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण भी कर लेते हैं। तो ये जो परमैंगनेट आयन है या ये जो ऊपर वाली जो आयन है, इस अभिक्रिया की जो क्वांटम दक्षता है वो 0.57 है, और इस अपघटित ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा से
अवशोषित फोटोन की संख्या, प्रकाश की तीव्रता की गणना कर लेते हैं। और इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है ये जो एक्टिनोमीटर वाले प्रयोग हैं उसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं, या और जो भी प्रयोग हैं थर्मोपाइल वाले या फोटो इलेक्ट्रिक सेल वाले उसमें भी मोनोक्रोमेटिक, जहाँ तक हो सके मोनोक्रोमेटिक लाइट या एकवर्णी प्रकाश का यूज़ करना चाहिए। कई तरह के एक्टिनोमीटर, यूरेनियल एक्टिनोमीटर के अलावा अन्य भी एक्टिनोमीटर होते हैं, जैसे फेरी ऑक्जेलेट, रेनी के लवण और क्रोम आदि का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये कई विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण कर लेते हैं। उसी हम प्रकाश के अवशोषित फोटोनों की संख्या का निर्धारण कर लेंगे। प्रकाश का जो वेग है वो अभिक्रिया का जो वेग है वो केमिकल काइनेटिक्स से प्राप्त हो जाता है, और उससे हम क्वांटम दक्षता या लब्धि फाई का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।